नमस्कार, मैं अमित मौर्य। आप देख रहे हैं केजीएन लाइव न्यूज़ चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखीमपुर खीरी के गुरु गोविंद सिंह चौक में। जैसा कि आपको पता होगा, पहलगाम में इतना भीषण, इतना बेदर्दी से लोगों को मारा गया कि लोग जिसने भी देखा रूह कांप उठी। लेकिन आखिर यह क्यों किया जा रहा, क्यों हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है? जब भारत राष्ट्र में ही हिंदू, जब हिंदुस्तान में नहीं सुरक्षित है, तो आखिर क्या पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित रहेगा? आइए, हमारे साथ पत्रकार सुरक्षा फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष जी मौजूद है। इन्होंने आज कैंडल मार्च निकाली, जानकारी लेते क्यों कैंडल मार्च निकाली गई। जी अध्यक्ष जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कबीर है और पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई उसका मेरा संगठन और मैं सब भरपूर निंदा करते हैं। निंदनीय है, दुखदाई है इस तरह की जो घटना है। हम सब एक साथ, जहाँ से संगठन, इस तरह के आतंकवाद के संगठन चलाए जा रहे हैं, उनको नाबूद करने में हम सब भारतवासी एक साथ नजर आएंगे। क्या लग रहा है किस देश का इसमें हाथ है? जाहिर है कि इससे पहले भी पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करते रहा है। वो हम लोगों का विकास, हम लोगों का सुख चैन उसको बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि वो तो खुद गड्ढे में जा रहा है और हम लोगों को भी उसी तरह जाते देखना चाहता है। इस तरह टाइम से उस तरह की ये घिनौनी हरकतें करता रहता है। लेकिन इस बार उनकी कोई भी नापाक जो हरकत उन्होंने की है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। जैसा कि लगातार हिंदुस्तान में हिंदू भाईचारे का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी जिस तरह से लोगों से नाम पूछ के मारा गया है, अगर आप कहते हैं कि मैं मुस्लिम, तो आपसे कलमा 3 बार पढ़ाया जाता, अगर कलमा नहीं पढ़ पाते उसके बाद आपकी हत्या कर दी जाती। इससे एक साफ प्रतीक किया जा रहा है कि ये हिंदुओं को केवल टारगेट बनाया। इससे ये जानकारी मिला कि हिंदुओं को टारगेट बनाया। नहीं, मैं एक बात कहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ से जो लिस्ट निकाली गई है उसमें सिर्फ हिंदू नहीं है, मुसलमान भी हैं। हालांकि वो कैसे मरे हैं, क्या मरे हैं, ये तो एक जांच का विषय है, वो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। उनका सिर्फ एक धर्म होता है, इंसानियत को कुचल देना, जो असहाय मजबूर जो लोग हैं उनको मार देना, सिर्फ एक उनका मजहब होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। मैं अगर बात करूं एक मुसलमान होने की, तो इस्लाम में कहीं नहीं सिखाया गया है कि आप किसी निर्दोष का खून बहाइए, ये कहीं भी नहीं है। और जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो अति निंदनीय है। घृणात्मक कार्रवाई, उनके लिए घृणा है हम लोगों के मन में। हम हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे एक थाल में खाते पीते हैं। और उसके बाद जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो यकीनन बहुत दुख होता है। जैसा कि आपने अभी देखा, उन्होंने बताया कि हिंदू मुस्लिम किसी भी आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता। लेकिन अभी अभी एक पाकिस्तान से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कि बताया जाता है कि हमारे कुरान में लिखा है कि चुन चुन के हिंदुओं से बदला लो, हिंदुओं को मारो, अगर मारते तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। अगर हिंदुस्तान के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अनपढ़ है, क्योंकि उनको कुरान के बारे में कोई तहजीब नहीं, इसके लिए वो कुरान के बारे में नहीं जानते। कुरान में साफ साफ लिखा कि हिंदुओं को मारिए, इससे आपको जन्नत मिलती है। आइए, हमारे साथ मौजूद है, इसके बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा, जिन लोगों ने ये कहा है, आप शायद वो, उनको ना कुरान का पता है, ना उनको इस्लाम का पता है, ना उनको दीन का पता है। अगर उनको पता होता तो उनको ये पता होता कि कुरान में इंसानियत की तालीम दी गई है, ये कैसे इंसान को जीना है ये सिखाया गया है। ये कहीं नहीं है कि आप जाके किसी निर्दोष का खून बहाएं और किसी निर्दोष की हत्या कर दें और उसके घर वालों को दर दर भटकने के लिए छोड़ दें। तो अगर उनका ये कहना है कि कुरान में इस तरह की चीज़ें लिखी हैं, बिल्कुल गलत है। कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। जैसा कि आपने देखा कि अभी भी इंडिया के अंदर कई पाकिस्तानी सदस्य मौजूद हैं। अभी आपको बताते चलो, बीते वर्ष एक सीमा हैदर नाम की महिला जो प्रेम प्रसंग के चलते पाकिस्तान से इंडिया 4 बच्चों के साथ आ गए। क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें भी वापस भेजा जाए पाकिस्तान, या उन्हें इंडिया में रहने की अनुमति दी जाए? नहीं, ये सीमा हैदर का देखिए पर्सनल मामला है। उनका प्रेम प्रसंग था, वो अपनी मर्जी से आई हैं। अब ये तो भारत सरकार को तय करना है कि उनको यहाँ रखा जाना चाहिए या नहीं, ये एक जांच का विषय है। और मैं बताऊंगा, अगर प्रेम प्रसंग में अगर एक पाकिस्तानी लड़की यहाँ आके एक हिंदुस्तानी लड़के के साथ रह रही है तो उसमें मैं समझता हूँ कि कोई बुराई नहीं है। वो उसकी मर्जी है, बालिग है, उसकी मर्जी है, वो रह सकती है। जैसा कि आपने देखा, लगातार लखीमपुर खीरी में ही नहीं, पूरे भारत में लगातार आक्रोश दिखाई दे रहा है पहलगाम के घटना के बाद। आइए, हम नमस्कार, मैं अमित मौर्य। कि पाकिस्तान से जो पहले पुलवामा अटैक हुआ या परसों जो घटना हुई है 22 अप्रैल की, इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए सरकार को।
सरकार ने जो भी कदम उठाए, अभी तक की सिंधु नदी का पानी रोका गया है और वहाँ के जो भी यहाँ की एम्बेसी हैं उनको बंद किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को वापस किया जा रहा है, वीज़ा कैंसिल किए जा रहे हैं, ये सराहनीय कदम है। और मैं अपनी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दें। एक ऐसा अटैक होना चाहिए जैसे सर्जिकल अटैक हुआ था, उससे भी भीषण अटैक हो कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। मेरी सरकार से यही गुजारिश है आपकी तरफ। क्या लग रहा कि ये आतंकवादी कैसे भारत में घुस रहे, क्योंकि इतनी सख्त सेना होने के बाद भी भारत में आ रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं तो कह सकते हैं कि शासन का फेलियर है, वरना कैसे कि कोई आतंकवादी आ सकता है जहाँ चप्पे चप्पे पे नजर हो। कुछ ना कुछ रही उनकी रणनीति रही, पाकिस्तान की क्या साजिश है ये तो प्रशासन देखेगा, क्या उनकी मंशा है, क्या सरकार है। भाई सफल की जो घटना है बहुत निंदनीय है। आपने देखा कि किस तरह के अपना जो हिंदुस्तान मुल्क है उसको छोड़ दिए, जो अन्य अंग्रेजी मुल्क हैं, जो अन्य इस्लामिक मुल्क हैं, वहाँ पे भी आज जो दुखद घटना उसको लेकर शोक प्रदर्शन हो रहा है, कैंडल मार्चें हो रही हैं। मैं कहना चाहूँगा राष्ट्र के गद्दारों से, मैं कहना चाहूँगा जो सरकारी हुक्मरान है, मैं कहना चाहूँगा जो सरकारी हुक्मरान के ऊपर जो राजनीतिक दल हैं, सारा का सारा खेल राजनीतिक दलों का होता है। सिर्फ और सिर्फ वोट का फंडा है और कुछ नहीं। हमारे निर्दोष जाते हैं, हमारे घर के अपने बहू बेटियां विधवा होती हैं, किसी एक धर्म को लेकर वो चला जाता है। परंतु जो वास्तव में गद्दारी करते हो नेता कौन करते हैं, नेता हुक्म देता है कि ऐसा करिए जनरल साहब, 2 मिनट के लिए आपके फोर्ट को वहाँ पे टुकड़ी चढ़ी वहाँ लगाइए, वहाँ पे खतरा तब तक इधर से आतंकवाद पास हो जाता है। सारी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सैनिक है, अधिकारी रैंक पे है, वो साफ साफ बोल रहा है कि हमको ऊपर हुक्म आता है कि चौकी यहाँ से वहाँ खाली कर दीजिए, जनरल उसका फॉलो हमको कराता है और हमको हट के जाना पड़ता है। आपने इससे भी पहले देखा कि किस तरह की सेनाओं में एक वीडियो वायरल होता है, खाने में क्या मिलता है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, कोई एक्शन हुआ, जो आज हमको भुगतना पड़ रहा, हम लोगों को आज कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा। ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा है कि हम नेताओं के लिए भी श्रद्धांजलि समर्पित करें। मैं यही कहना चाहूंगा राष्ट्र के गद्दारों से, राजनीतिक व्यक्तियों से कि अपनी राजनीतिक के लिए अपने माँ बहन बेटों समाज को बदनाम ना करें। आप तो कौन बैठे हैं, कल को मुल्क में दिक्कत होगी, हम लोग मारे जाएंगे, आप वीजा कटवाएंगे और सीधे जो है अमेरिका नजर आएंगे। जय हिंद। जी, जैसा कि आज आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, क्या कुछ है, किस लिए निकाला गया? कल पहलगाम में जो बेगुनाह मासूमों की हत्या की गई है आतंकवादियों के द्वारा, उसके विरोध में हम लोग उनको श्रद्धांजलि, जो मरे हैं, जो लोग जिनकी असमय काल के गाल में समा गए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। उसके लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च किया है और गुरु गोविंद चौक पे हम लोगों ने यहाँ पे कैंडल जलाकर उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो आतंकवादियों के नापाक इरादे हैं, इन इरादों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मैं अपनी सरकार से ये आशा करता हूँ कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसे जितने भी जो आतंकवादी ठिकाने हैं जहाँ से ये ऑपरेट होते हैं, उन सब को नेस्तो नाबूद करना चाहिए। पाकिस्तान जो ये इन सब के पीछे जो पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि बेगुनाहों को मारना ये बहुत बड़ा पाप है और इन्होंने बेगुनाहों को मारा है। ये इनकी जो आहें हैं, जो चीखें हैं, उनसे ये कभी पनप नहीं पाएंगे। जैसा कि वहाँ पर नाम पूछ के मारा गया है लोगों को, यह कितना सही? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। वहाँ पे कुछ मुस्लिम्स भी है, 10-12 जो सुनने में आ रहा है, सूत्रों से पता चल रहा है, कुछ 10-12 मुस्लिम्स भी हैं और नॉन मुस्लिम्स भी हैं। आतंकवादियों का मैं फिर कहूँगा कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है, उनका काम है सिर्फ जो इंसानियत है उसको कुचलना, उसको मार देना। क्या मांगे कि सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ फिर पुनः एक बार? सर्जिकल स्ट्राइक इसके लिए बहुत छोटा वर्ड है, इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। आतंकवाद को, जहाँ से आतंकवाद चल रहा है, उसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। जी प्रवक्ता जी, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो 22 अप्रैल की घटना है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और ऐसी घटनाओं को भारत में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।